हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आप हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेंस पे चर्चा करते हैं। लेंस के मेजॉरिटी पोर्शन हम लोग आज कवर कर लेंगे। एक सिल्वरिंग ऑफ लेंस बाकी रहेगा जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं अपन। लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये बाहर का मीडियम है, ये भी बाहर का मीडियम है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप फॉर्मूला जो होता है अपने पास वो म्यू1 अपॉन एफ, मतलब बाहर का मीडियम अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। r1 r2 को पॉजिटिव कैसे लेते हैं, अगर आप इस साइड देखें तो ये इस साइड के कर्व सरफेस का पोर्शन है, मतलब r1 यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव और r2 हो जाएगा इस साइड का पोर्शन है, मतलब वो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला पार्ट, अगर आप म्यू1 से डिवाइड कर दोगे तो फॉर्मूला कुछ ये रहेगा, म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अगर आप f को ले, इस पूरे को म्यू लिखें, तब भी फॉर्मूला अपने पास ये है, और इसी को हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं जनरली, 1 बाय f ब्रैकेट में 1 म्यू माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये लेंस फॉर्मूला अपन सभी को याद है। अब आप इस पे चर्चा करते हैं और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, आपको इसका फोकल लेंथ अगर निकालने बोला जाए, अपने को पता है कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। देखो इसका फोकस लेंथ अगर फाइंड किया जाए तो ये अपने पास r1 है, सभी वैल्यूज को रख लो, तो म्यू1 की वैल्यू अपने पास है 2, ठीक है। म्यू2 की वैल्यू, सॉरी म्यू1 की वैल्यू है 1, म्यू2 की वैल्यू है 2, r1 की वैल्यू है 10 एंड r2 की वैल्यू है -10, ठीक है। इस सबको रखो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f ब्रैकेट में 2 माइनस 1, यहाँ पर ब्रैकेट में कितना रखोगे 1 अपॉन 10 माइनस ऑफ 1 अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन 10, यानी फोकस की वैल्यू आ जाएगी +5, मतलब ये कैसा है, कन्वर्जिंग है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो क्या सर कभी भी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्जिंग नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल, इसीलिए एग्जांपल लिया है कि अगर सपोज इसी को, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी 3/2 हो, सपोज आपने पानी में डाल दिया या किसी ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो, तो अभी सेम चीज क्या लिख सकते हैं आप, म्यू1 की वैल्यू 2 हो गई, म्यू2 की वैल्यू 3/2 हो गई, r1 की वैल्यू है 10 एंड r2 की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम चीज को आप पुट करो, देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f, ये क्या था अपने पास, म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 क्या था, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये 3/2 इंटू 2 माइनस 1, ये आया अपने पास 2/10 जैसे पहले आया था। अब देखो ये कितना आ रहा, यहाँ से देखोगे आप तो 3/4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -1/4, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये कैसा बन गया, डाइवर्जेंट लेंस। तो अगर कभी अपने को कन्वर्जेंट लेंस को डाइवर्जेंट में बदलना हो तो क्या करेंगे, उसे ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा। आज अपन कॉनकेव लेंस की भी बात कर लेते हैं। अगर इसका फोकस आपको निकालने बोला जाए तो फिर से देखो, इसका r1 क्या लिखोगे आप, इसका r1 नेगेटिव और इसका r2 पॉजिटिव, तो r1 की वैल्यू है -10, r2 की वैल्यू है +10 सेंटीमीटर, म्यू1 की वैल्यू है 1 और म्यू2 की वैल्यू है 2, तो इसका फोकस निकालो, यह आ जाएगा 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू -10 तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, मतलब कैसा है, ये डाइवर्जेंट है। तो क्या सर कभी भी डाइवर्जेंट लेंस कन्वर्जेंट नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। देखो अगर इसको वापस से 3/2 ही लिया और किसी एक ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो उस केस में, म्यू1 की वैल्यू आ गई 2, म्यू2 की वैल्यू आ गई 3/2 एंड r1 की वैल्यू वही -10, r2 की वैल्यू +10। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 2 -1, यह आ जाएगा -2/10, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो f की वैल्यू आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, मतलब कैसा है, ये अभी कन्वर्जेंट बनेगा, ठीक है। एक और बहुत बढ़िया सा हो गया कि सपोज यहाँ पर आपने रखा, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम था म्यू1, यहाँ पे आपने इसका जो लेंस रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग था और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, मतलब 3 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तब क्या है, आओ अब हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है।
तो अब इसके लिए अगर आप लिखेंगे तो देखो μ3 अपॉन F3 विल बी इक्वल टू, पहला किसके किसके बीच में लिखेंगे, इन दोनों के बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले के लिए आपको R1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, R1 की वैल्यू दिख रही है ये, है ना, विच इज +20। और किसके किसके, उसके लिए μ2 कितना है, उसके लिए μ2 अपने को 1.5 है, और μ1 कितना है, μ1 अपने को लिखा गया है 1, ठीक है। तो आप इसके लिए लिखेंगे तो μ2 माइनस μ1 अपॉन +20। ऑलराइट, देन आप दूसरे पार्ट में चले जाएं तो r माइनस में है, और उसके लिए अगर आप लिखेंगे तो μ3 माइनस μ2 अपॉन -20, ठीक है। μ3, अब सब वैल्यूज को आप पुट करोगे, सब वैल्यूज को आप जब पुट करोगे इसमें फोकस की वैल्यू निकालोगे तो देखते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 अपॉन F3 इज इक्वल टू μt है 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 मतलब ये 40 आ जाएगा, प्लस ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव रहेगा तो 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखें यहाँ पे, तो ये है 4/3 माइनस 3/2, यहाँ पे -20। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो f की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कर लें और कॉपी कर लें। चलिए बच्चों, आज का नजराना, माना कि मेरे हर ख्वाब में है, मेरे हर ख्वाब में है जिक्र तेरा, मेरे हर ख्वाब में है जिक्र तेरा, मेरे कल आज और कल में है फिक्र तेरा, माना कि कई दीवाने हैं तेरे, माना कि कई दीवाने हैं तेरे, पर उन दीवानों के भी जुबां पे नाम है मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वेलोसिटी अपने को निकालना हो लेंस में, ठीक है, तो अपने पास कोई भी लेंस है, सपोज मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, कोई भी लेंस है, यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट पर ये भाग रहा है किसी स्पीड u से, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने पास लेंस का फॉर्मूला है 1/v अपॉन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, 1/v का डिफरेंशिएशन सिमिलरली आपने पहले भी किया है, मैंने मिरर के केस में भी कराया है। 1/v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर विद अ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस के साथ प्लस हो जाएगा ये, तो जब उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू लेंस। चलो बहुत बढ़िया, ये हम लोग पहले कर चुके हैं कई क्वेश्चन में। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं, बता सकते हैं, दोनों केस में मैग्नीफिकेशन याद होना चाहिए, hi अपॉन h0 v अपॉन u। अगर f और u के टर्म्स में बात की जाए तो f अपॉन f प्लस q, अगर f और v में बात की जाए तो f माइनस v अपॉन f के टर्म्स में मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यहाँ से फॉर्मूले काफी बनते हैं और यहाँ से अपना सवाल भी निकल सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में देखें, दो लेंस को अगर आप कंबाइन करके रखते हैं, दो लेंस को आप कंबाइन करके रखते हैं तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, p1 प्लस p2 हो जाएंगे, ठीक है। फोकस क्या होगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। याद रखें जो पावर है वो हमेशा डायरेक्टर में दिया जाता है, उसकी यूनिट और इसका डायमेंशन पर मीटर होता है। अगर दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन लिख दें तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p1 प्लस p2 माइनस p1 इंटू p2 इंटू d हो जाएगा, d है सेपरेशन बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, अगर आप f इक्विवेलेंट निकालें मतलब इन दोनों को हटाकर एक तीसरा अगर आप लेंस रखते हैं जिसका इफेक्ट सेम होता वो है f इक्विवेलेंट, और वो कितना निकल जाएगा, वो आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d टाइम्स f1 इंटू f2 आ जाएगा। अगर यहाँ से डिस्टेंस पूछे कि इस वाले लेंस में जो सेकंड वाले लेंस है वहां से ये कितना शिफ्टेड होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा d इंटू f इक्विवेलेंट अपॉन f1। f1 कौन सा है, ये है, तो x याद कर लें, ये एक दो छोटे क्वेश्चन में बन जाता है। आ जाए इसमें जो अपना क्वेश्चन, इसका f इक्विवेलेंट कई बार अपने से पूछा जाता है, ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कई बार काम आ जाते हैं, तो दोनों का अलग अलग निकाल लें और फिर दोनों को ऐड कर दें क्योंकि दोनों साथ में कंबाइंड है। अगर सेपरेटेड होता तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप लिखें तो r1 की वैल्यू है 10, r2 की वैल्यू है -10, म्यू
2 की वैल्यू है कितना 2, तो आप 1/f इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू 2/10, तो f की वैल्यू या f1 की वैल्यू आ जाएगी 5। ऑलराइट, अगर आप इसके लिए देखें तो इसका रेडियस चेंज है, ये है 10, ये है 20, ठीक, ये भी 2 है, तो इसकी μ2 की वैल्यू तो है 2, बहुत बढ़िया। अब अगर आप लिखेंगे इसका r1 देखें, r1 की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, r1 की वैल्यू है -10, r2 की वैल्यू कितनी है +20, तो 1/f2 अगर आप लिखें तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, ये इसको आप जरा एलसीएम लेना, तो 1 - 10 - 1/20, एलसीएम ले लो इसका, बहुत आसानी से एलसीएम आप ले सकते हैं। एलसीएम अगर आप लोगे तो नीचे आ जाएगा कितना, माइनस साइन बाहर है, 1 बच जाएगा बाहर, ये है 20, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो -3, यानी अगर आप अगर फोकस निकाले तो f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/f1 + 1/f2, ठीक है, तो f1 की वैल्यू अपने पास कितनी थी 5, तो 1/5 प्लस 3/20, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 4 - 1, तो f इक्विवेलेंट 4 - 1, यानी f इक्विवेलेंट आप बता सकते हैं कितना आ जाएगा, वो 20 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 4 - 3, सॉरी। ऑलराइट, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ये स्पेस को मैं हटा देता हूं। बोल रहा अ थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो चलो इक्विकॉन्वेक्स लेंस बना दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना दिया है अपने पास 1.5, मतलब ये μ2 है, ठीक है, या म्यू ऑफ ग्लास लिख देता हूं। और इसका पावर दिया है अपने पास 5d, मतलब पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/f, और इसकी वैल्यू है 5, यानी ये मीटर में ही होगा, पर मीटर में रहता है, ठीक। तो अब निकालते हैं इसे, क्या बोलता है, इमर्ज किया जाता है लिक्विड में, अच्छा बाद में से लिक्विड में रख दिया जाएगा, तो ठीक है, लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 3/2 - 1, ये कितना आ जाता है अपने पास 2/r, इसकी वैल्यू रख देंगे 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r, ठीक है, ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो कितना आ रहा, ये मीटर में रहता, अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो इसे सेंटीमीटर में चाहिए, तो हम लोग इसे कितना से डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आई गेस r की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक, r की वैल्यू अपने पास आ गई। अब बोला जाता है क्या इसे पानी में या दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्या हाँ निकालनी है, ठीक है, तो म्यू ऑफ लिक्विड। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट की जैसा एक्ट करता है, बोल रखा है ये डाइवर्जेंट फोकस लेंथ 100 सेंटीमीटर, मतलब f जो इस केस में होगा उसकी वैल्यू होगी -100, तो 1/-100 लिख दिया, इज इक्वल टू, देखिए याद करना म्यू ऑफ ग्लास μ2/μ1 था, तो इसके लिए μ1 लिक्विड है, यानी ये हो जाएगा म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड -1, और इसकी जगह पे तो आप लिख सकते हैं 2/r, ठीक है। आज तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे, -1/100, इसकी वैल्यूज निकालते हैं, म्यू ऑफ लिक्विड अपने को तो निकालना ही है, बहुत बढ़िया, तो ये है म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ लिक्विड -1, ये है 2/20, तो ये यहाँ से कट जाएगा 10, ये यहाँ से यहाँ एक 10 चला जाएगा, मतलब क्या आ रहा अपने पास μg/μl की वैल्यू आ रही है -1/10 + 1। अब इसे सिंप्लीफाई करना, तो ये आ जा रहा 9/10, μg की वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, μg की वैल्यू दिया हुआ 3/2, तो 3/2 इंटू μl, कैंसिल आउट कर देते हैं, ये गया 3 से, ये गया 5 से, तो म्यू ऑफ लिक्विड आ गया 5/3, ठीक है। कॉपी कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। बच्चों भी मैंने टाइम देखा, टाइम थोड़ा 15 मिनट लिमिट से देता, मैं सोच रखा था उससे ज़्यादा हो गया, और इतना ही कंटेंट अभी बाकी है, तो ये हाफ पार्ट आज रहेगा, इसका अगला पार्ट कल वापस से मैं डालूंगा, और उसके अगले पार्ट में हम लोग जो बाकी के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कवर करेंगे,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में आपको आगे वाले पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे।